हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा मापन, चैप्टर 9 मोशन का पार्ट नंबर 2। तो कल जो इससे पिछले वाली वीडियो थी उसमें पढ़ा था हमने, राशियां पढ़ी थी, भौतिक राशियां और मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए या व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे द्रव्यमान, समय और लंबाई आदि। ठीक है। और व्युत्पन्न राशियां पढ़ी थी। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? जिनको प्राप्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है, जैसे त्वरण हो गया, बल, वेग आदि। ठीक है। अब आज पढ़ते हैं हम मापन, इंग्लिश में मेजरमेंट। ठीक है। अब मापन होता क्या है या इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता द्रव्य की सही मात्रा का आकलन करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। द्रव्य की सही मात्रा का आकलन करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे पास कोई बर्तन रखा हुआ है, बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है। अब यदि हम देखें उसको, ये हमारे पास सपोज करो कोई गिलास है या कोई भी पदार्थ है। अब इसमें जल भरा हुआ है, तो हम कहते हैं कि इसमें आधा गिलास जल है, लेकिन इसका ठीक ठीक आकलन नहीं हुआ। ये जो आकलन है इसका क्या है? भ्रम में रहता है। ठीक है। अगर हमें ये पता पड़ जाए, ठीक ठीक इसका मान पता पड़ जाए, जैसे इसमें 5 किलोग्राम या 5 ग्राम या 10 ग्राम इसमें जल है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सही आकलन हो सकता है। ठीक है। अब हमें मापन करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आंकिक मान और मात्रक, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ठीक है। अब कोई भी, जैसे हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं या और भी चीज़ खरीदते हैं, तो हमें उसमें क्या करते हैं? उसको या तो मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है। उसमें पता पड़ जाता है कि हमारा क्या है, उसका सही सिस्टम क्या है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना, किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है। यदि जैसे कोई बर्तन में जल भरा हुआ है, हमें पता पड़ गया 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है, तो हमें अंक पता पड़ गया। अब यूनिट क्या हुई? जो हम कह रहे हैं किलोग्राम। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यूनिट। ठीक है। अब आता है हमारा मात्रक। क्या आता है? मात्रक। भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक मान लिया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक मान लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम मात्रक कहते हैं। इसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। तो ये दो प्रकार का होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए बनाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए बनाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल राशियां कौन सी हैं? लंबाई है। अब लंबाई को जो हम मापते हैं, किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक है। द्रव्यमान को किलोग्राम। ठीक है। अब समय को मापते हैं सेकंड में। ठीक है। अब ये भी क्या है? अपने आप में स्वतंत्र हैं, इन्हें किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है। जैसे ही मूल राशियां अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, उनके मात्रक भी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक
व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए बनाए गए मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियां जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया। ठीक है, अब बल लेते हैं। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, अब द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम ले लेते हैं। ठीक, अब मल्टीप्लाई किसकी? त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम न्यूटन में बोल देते हैं। ठीक है, बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन। अब बल का मात्रक निकालने के लिए हमें क्या? अन्य मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। अन्य मात्रकों की क्या पड़ी? आवश्यकता। तो कहने का मतलब ये है, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूल मात्रक क्या? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण तो क्या है? व्युत्पन्न मात्रक ही है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम। ठीक है, ऐसे ही हम लेते हैं वेग। क्या लेते हैं? वेग। वेग होता है हमारा विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, अब विस्थापन क्या है? एक प्रकार से दूरी होती है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक, और इसका मात्रक सेकंड। ठीक है, तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब हमारे पास मापन के लिए कुछ पद्धति हैं, मात्रकों की पद्धति हैं। ठीक है, सबसे पहली पद्धति है MKS और CGS और FPS। MKS, CGS, FPS। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। और CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। और F का फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, अब यदि हम लंबाई को MKS में मापना चाहें तो लंबाई का मात्रक MKS में मीटर होगा। ठीक, CGS में सेंटीमीटर होगा, और FPS में क्या होगा? फुट। ठीक है, एक बार फिर लंबाई को यदि हम MKS पद्धति में मापना चाहें तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। और CGS पद्धति में सेंटीमीटर, और FPS में क्या होगा? फुट। ठीक है, अब सेकंड लेते हैं हम द्रव्यमान। द्रव्यमान को यदि MKS पद्धति में मापना चाहें क्या होगा? किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। किसमें? MKS में तो किलोग्राम, CGS में क्या होगा? ग्राम, और FPS में क्या होगा? पाउंड। ठीक है, एक बार दोबारा देखो। द्रव्यमान का मात्रक MKS पद्धति में किलोग्राम। ठीक, CGS पद्धति में ग्राम, और FPS पद्धति में पाउंड। ठीक है, अब समय का मात्रक MKS पद्धति में क्या होगा? समय का मात्रक MKS पद्धति में क्या होगा? सेकंड। और CGS पद्धति में क्या होता है? सेकंड। और FPS पद्धति में भी क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में क्या रहता है? समान रहता है। ठीक, उसके बाद में हमारी एक
नई पद्धति आई थी, एसआई पद्धति सन 1960 में आई थी। ठीक है, इसका नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जो पद्धति है एसआई पद्धति, ये एमकेएस पद्धति का शुद्ध रूप है। एमकेएस पद्धति का क्या है? शुद्ध रूप, यानी कि इसमें जो कमियां आई थी उसका रूपांतरण है, शुद्धिकरण का रूप है। ठीक है, अब एमकेएस एसआई पद्धति में जो हमारी राशियाँ होती हैं वो 7 होती हैं। ठीक है, मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब एसआई पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ताप का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ठीक है, अब हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं एसआई और एमकेएस का ही करते हैं, वैसे तो सभी का ही बराबर से ही करते हैं ना, हैं? तो लंबाई का मात्रक मीटर एसआई में, ठीक है, याद रखना, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का